हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में टाटा पावर के ऊपर। दोस्तों, टाटा पावर में आज आपने एक बेहतरीन तेज़ी देखी है और डेफिनेटली यहाँ पर आगे जो तेज़ी है वो और भी बनने के आसार नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है वो तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और डेफिनेटली स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल पता ही है आपको इतना बड़ा इवेंट है बजट। सो बजट के अंदर क्या अनाउंसमेंट हो सकती है टाटा पावर को लेकर। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम चैनल को अगर आपने विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी समय के बाद टाटा पावर में हमने एक अच्छा मूव देखा, राइट। बहुत कम याद आता है कि भी टाटा पावर ने फिलहाल में कब अच्छा मूव दिया हो। ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में तो डेफिनेटली दिया है, लेकिन आज बढ़िया मूव किया और अब एक महीने में शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 0.52%, यानी इस पूरे महीने के अंदर 0.52% की तेजी के साथ बंद हुआ। बट इंपॉर्टेंट क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि वापस से 210 के लेवल को रीगेन कर लिया है, राइट। चीज़ें दोस्तों बेहतर हो पाएगी। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। एक तो सबसे बड़ी बात, 200 रुपये के आसपास के लेवल को स्टॉक ने इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है। सी लास्ट ईयर हमने अनडाउटली टाटा पावर के अंदर एक बहुत लो ईयर देखा, मतलब स्टॉक ने कोई रिटर्न डिलीवर नहीं किए, 15% और नीचे चला गया। बट आई थिंक अब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है, बिकॉज आई थिंक जितना भी नेगेटिव था या फिर जितना भी यहाँ पर कंसोलिडेशन था, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा अब जाना जाता हुआ नजर आ रहा है। सी, टाटा पावर के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है टाटा पावर के लिए वो है दोस्तों इसके कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स। सी, 3 फरवरी को कंपनी के नंबर्स निकल के आएंगे, तो और 3 फरवरी को आई थिंक ये मान के चलिए नंबर्स जो है Q3 के बहुत ही बढ़िया आने की चांसेस बिल्कुल यहाँ पर है। नंबर्स जो है वो काफ़ी बेहतर निकल के आएंगे और आई थिंक नंबर्स के कारण ही स्टॉक के अंदर और भी तेज़ी बनने की पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन आज का आप डिलीवरी परसेंटेज में जो बात करता हूँ, तो डिलीवरी ऑलमोस्ट आज आपने इसमें 45% की देखी है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, कुछ ना कुछ तो होने वाला है टाटा पावर के अंदर, क्योंकि जब बड़ी तेजी होती है ना तो काफ़ी लोग तो निकल जाते हैं। लेकिन आज 45% की अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर डिलीवरी आ रही है, वो भी 75 लाख के आसपास की डिलीवरी, 75 लाख शेयर्स के आसपास की डिलीवरी, वो अपने आप में कुछ बताता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बेहतर होने वाला है। अब बेहतर क्या होने वाला है, वो डेफिनेटली बजट है। दोस्तों, बजट में मुझे लगता है कि थीम आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। और बहुत मुश्किल नहीं है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाटा पावर के लिए, या फिर कहूँ सारे क्लीन एनर्जी या फिर कहूँ ग्रीन एनर्जी काउंटर्स के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर मूव आने की पूरी पूरी संभावना है। और आज भी मूव इसी के कारण आया था, बिकॉज सरकार जो है वो कल क्लीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हुई नजर आएगी। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट का टारगेट है कि कम से कम कोल को कम करना है, और डेफिनेटली वो जो जीरो कोल का टारगेट है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर यहाँ पर कल बड़े अनाउंसमेंट होने के चांसेस जो बहुत ज़्यादा है, अगर होते हैं तो क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो पावर डिमांड, जो डोमेस्टिक पावर डिमांड है वो लगातार ग्रो कर रही है और एनर्जी ट्रांजिशन बहुत बेहतर हो रहा है। हाइड्रोजन पॉलिसी आपको पता है गवर्नमेंट ने हाल ही में निकाली थी, वो भी एक क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने की बात हुई थी। और जो गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएट कर रही है ताकि पावर सेक्टर को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स बना सके, लेकिन पास्ट 1 ईयर के अंदर हुआ क्या, जो बीएसई पावर इंडेक्स से डेफिनेटली 13% गेन किया, लेकिन जरूर स्टॉक्स के स्पेसिफिक कह सकते हैं, टाटा पावर तो बेसिकली चला नहीं, बाकी स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सरकार का फोकस रहने वाला है। क्योंकि सरकार का काम यहाँ पर यही है कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें। इसीलिए जो रीजन है वो फॉर कंटिन्यूड इम्प्रूव्ड इन द insatiable demand for the power sector as the Indian economy navigates through the global headwinds by focusing on domestic consumption and growth। तो फोकस इसीलिए पावर सेक्टर पे क्यों रहेगा, क्योंकि लगातार एक तो बड़ी बात ये कि जो लास्ट फ्यू इयर्स रहे हैं वो काफ़ी हाई डिविडेंड डील के रहे, क्योंकि वैल्यूएशंस को आप अगर देखने जाएंगे तो वो काफ़ी लो है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ नज़र आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात क्या है कि ये सेक्टर्स अगर आप देख रहे हैं तो ग्रीन एनर्जी एक सबसे बड़ा सरकार के लिए मेजर अटेंशन फोकस करने वाला है। एंड आई थिंक ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की आप बात करते हैं तो टाटा पावर का इन्वेस्टमेंट हम खुद समझ सकते हैं कितना आया है।
टाटा पावर ने एक मेजरली स्टेक होल्ड करी थी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ताकि कंपनी इन्वेस्टमेंट ला सके। सो आई थिंक ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो आपने उस समय स्टॉक के ऊपर रिएक्शन नहीं देखा, आई थिंक अब होने वाला है जब सरकार यहाँ पर मेजरली अनाउंस करेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत काम किया। मतलब जब पावर डिस्कॉम्स की बात करते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्डन था। मतलब कंपनीज के ऊपर इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ड्यू हो जाता था। 2021 में इनके ऊपर 1210 बिलियन रुपीस का आउटस्टैंडिंग था 2021 में, लेकिन वो 2022 में हाफ हो गया 675 बिलियन तक। इसके पीछे का कारण क्या है? लगातार दोस्तों जो सरकार काम कर रही थी कि इस पूरे सेक्टर के अंदर, देखिए पैसा बहुत था बट वही बात आती थी कि ड्यूज बहुत रहते थे। इसीलिए सरकार ने काम किया, इम्प्लीमेंटेशन लगाए लेट पेमेंट सरचार्ज पे, काफ़ी फोकस किया, वेरी स्टेप्स लिए जो बहुत ही बढ़िया साबित हुए। और अब रिन्यूएबल कंपनीज के अंदर फोकस इसलिए आया लेटली क्योंकि ट्रांजिशन है। देखिए ट्रांजिशन होता है ना, तो ऐसा नहीं कि कल के अंदर हो जाएगा या फिर मैं कहूँ कि आज ट्रांजिशन हो जाए तो बस 1-2 दिन में हो जाएगा, नहीं, इसमें टाइम लगता है, राइट। तो इसीलिए अब जो ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल कंपनीज के अंदर, डेफिनेटली लेटली ड्यू टू ट्रांजिशन इन क्लीन एनर्जी, अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो अपकमिंग यूनियन बजट है यहाँ पर कुछ अब मेजर्स लिए जाए। सबसे बड़ी बात तो इंसेंटिव दी जा सकती है ताकि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करे, उसके स्टोरेज और ट्रांसमिशन के अंदर। BOFS सिक्योरिटीज क्या मानता है? वो कहता है कि एडिशनल ऑफ 3 टाइम्स इन मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल्स के अंदर जो पावर ट्रांसमिशन है उस पर फोकस किया जा सकता है इस बार बजट के अंदर। तो आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें होती है, कोई की मेजर्स लिए जाते हैं, PLI स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है, तो आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी रिलेटेड कंपनीज है वो बहुत बढ़िया करेंगे। एंड आई थिंक PLI स्कीम में सबसे बड़ी बात यही होगी कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी लोअर रखेंगे और सरकार जो है वो अपनी बजटरी एलोकेशन जो है इस पूरे सेक्टर के अंदर बिल्कुल इंक्रीज करती जाएगी टाइम टू टाइम, क्योंकि सरकार को पता है कि इस सेक्टर के अंदर एक हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्टर है, तो पैसा तो डेफिनेटली देना पड़ेगा और वो लो इंटरेस्ट पर देना पड़ेगा ताकि और नई कंपनीज जो है वो इसका फ़ायदा उठाने के लिए मार्केट में उतरे। ज़रूर जो पहले के प्लेयर्स हैं उनके लिए तो फ़ायदा है ही है, बट जो नए प्लेयर्स आएंगे डेफिनेटली उससे कंपटीशन बढ़ेगा और आई थिंक कंपटीशन डेफिनेटली इट्स अ फेवर, कोई खराब चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर फोकस अब देखना होगा कि किस प्रकार से कल बजट में सरकार एड्रेस करती है इस पूरे इशू को। आई थिंक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ों के ऊपर सरकार का कल बहुत मेन फोकस रहने वाला है। तो बिल्कुल एक जो सेक्टर या फिर कहूँ एक जो स्पेस है वो है क्लीन एनर्जी स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस, जिसके ऊपर कल डेफिनेटली आप बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स जो है वो होते हुए देख सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि टाटा पावर आज इतना फोकस में था, इसलिए इतना बढ़िया कर रहा था। उसके पीछे का रीज़न है कि सरकार के ऊपर जो फोकस है क्लीन एनर्जी के ऊपर, कल एक मेजर अनाउंसमेंट इस सेक्टर के लिए होने वाला है। सो ओवरऑल अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कि डेफिनेटली टाटा पावर में करना क्या है। आई थिंक अब जिन लोगों ने पहले भी ले रखा था, मेरा तो ओपिनियन यही है साफ साफ अगेन कि होल्ड करिए, कंपनी बढ़िया है। एक सबसे बढ़िया बात क्या है कि देखिए बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस के नहीं है, स्टॉक काफ़ी पिट चुका है। आई थिंक जो लंबा कंसोलिडेशन हमने वेट किया है वो आई थिंक तो अब कुछ समय के अंदर टूटने की पूरी कोशिश होनी चाहिए डेफिनेटली। कल बजट के अंदर अगर हाई एलोकेशन होता है इस पूरे सेक्टर के ऊपर तो फोकस तो वैसे ही रहेगा। एंड आई थिंक 2-3 रिजल्ट्स के बारे में भी जो बात तो निकल के आई है यही आ रही है कि नंबर्स बहुत बेहतर आने वाले हैं, तो बिल्कुल वो भी फोकस में रहने वाला है। तो आई थिंक टाटा पावर इज अ स्टॉक टू वॉच फॉर फेब्रवरी सीरीज अनडाउटेडली, जिसके ऊपर यहाँ पर और बात करेंगे। बट हाँ, अभी तो टाटा पावर के लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव ही है। आज एक लेवल के आसपास 215 रुपये से पहले थोड़ा सा देखिए रुका है, इसका मतलब रेजिस्टेंस के आसपास फेस करता है। और 215 से 225 एक ऐसा जोन है जहाँ पे स्टॉक रुकता ही रुकता है। तो आई थिंक वो जोन को एक बार क्रॉस करे फिर आगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मूव के बारे में बात करेंगे। फिर वो 235, तो अभी तो ये है एक रेंज है जो रेंज बनी हुई है पहले भी कि इस लेवल के आसपास काफ़ी रुकावट आई है और गिरावट भी आई है, तो वो लेवल एक बार क्रॉस करेगा उसके बाद मूव ज़रूर अच्छा आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, टाटा पावर के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।